प्रारब्ध, जिससे हर व्यक्ति परेशान ही नजर आता है। क्या रियलिटी यही है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे रियलिटी कहें कि प्रारब्ध में हर व्यक्ति अपना अपना नजरिया रखता है। हर व्यक्ति के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, सारी चीज़ों को अपने अनुसार अपने नज़रिए से देखता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए प्रारब्ध को अच्छा या बुरा दोनों कहा गया है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हुए हैं या महाज्ञानी हुए हैं, उन्होंने प्रारब्ध को एज इट इज, जो भी है जैसा भी है, स्वीकार कर लिया और उनके मन में कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, प्रारब्ध जैसा है, मतलब आप उसको भाग्य कह ले, प्रारब्ध कह ले, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मेन चीज डिपेंड करती है आपका मानसिक कलेश। आपका मानसिक कलेश क्या चल रहा है? अगर आप उस प्रारब्ध को लेकर रो रहे हैं तो वो समझिए जो जितना प्रारब्ध है आपकी पूरी 100% जिंदगी पर डिफाइन करता है, 100% जीवन पर चलेगा। और आपने उसको एज इट इज जैसा भी स्वीकार कर लिया और चलते रहे, वही प्रारब्ध जितना है उतना ही रहेगा, बाकी लाइफ आप एंजॉय करोगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब मेन बात ये आती है कि यार फिर क्या गलत डायरेक्शन में तो नहीं है? देखिए, जब पैसे नहीं आते या समस्या चलती है तो हमको व्यक्ति को ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं। तो इसके लिए फ्री हो जाइए कि जब भाग्य और प्रारब्ध हमारा सेट है तो हम गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार हम उस दिशा में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। यार भाग्य, क्या हम कर्म सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गलत तो नहीं है, गलत दिशा में तो नहीं है? देखिए, मेन चीज है आप अपना मानसिक प्रेशर हटा लीजिए। इस संसार को एक लीला मात्र देखिए कि मिथ्या मात्र चल रहा है, हम माया के प्रभाव से चल रहे हैं। अब कुछ लोग फंस जाते हैं, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य। देखिए, वो हमारी मानसिकता बनाई गई है। मैं सबसे मेन चीज, छोटे बच्चे को नहीं पता। आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, छोटे बच्चे को नहीं पता वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। वो कैसा भी पानी हो उसमें खेल भी लेता है, अपनी टॉयलेट में छप छप कर लेता है। ये मानसिकता डेवलप होती है। हम आज अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो बच्चा अपने अनुसार ही चलेगा, जो उसका भाग्य है, जो उसका प्रारब्ध है। आप जितना उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, हो सकता है वो इतना दब जाए। मेन चीज है कि अगर आपके ऊपर प्रेशर डाला गया हो तो आप भी अपने माता पिता को कहते क्या शापा है यार। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात आती है कि हम प्रारब्ध से परेशान क्यों हैं? प्रारब्ध से इसलिए परेशान है क्योंकि हम एक तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते, दूसरा एडजस्टमेंट करना नहीं जानते, तीसरा अब कहें कि हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना नहीं जानते, स्वीकार करना ही नहीं चाहते कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये इसके साथ ऐसा क्यों है, ये उसके साथ ऐसा क्यों है। देखिए, हम अपनी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। सबसे पहला अपना सवाल आता है, क्या मैं खुश हूं? क्या अपने लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम हमेशा सामने वाले को ही खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, सामने वाले को ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर समय हमारे मन में कहें कि अगर हमारी लाइफ में कोई लग्जरी भी आ गई तो हम सबसे पहले स्टेटस बनाकर उस पर डालेंगे। दैट्स इट इज। वो हमारा मैटर नहीं कि उस पर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हर पल दूसरे को दिखाना, हर पल दूसरे के बारे में सोचना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, और अपने कर्म को भूल जाना। क्या कर्म करना जरूरी नहीं है? कर्म योग करना जरूरी है, बिना फल की चाय। अब इसको कैसे देखें? देखिए दोस्तों, आज आपको जिस भी फील्ड में उतार दिया वो भाग्य अपने आप कर देगा, वो कर्म अपने आप कर, समय अपने आप कर देगा। अब अर्जुन को भी महाभारत तक पहुंचाना था, पहुंचा दिया। चला अर्जुन, अब तीर है, ये क्या मुझसे नहीं चल रही, अब ये तो क्या है, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। बस उसने श्री कृष्ण को मार्गदर्शन पे लगा लिया। कोई उधर से ब्रह्मास्त्र भी चलता, चलाओ तुम भी ब्रह्मास्त्र। मेन चीजें हमको जिस फील्ड में उतार दिया गया, अब उसमें बिना फल की चाय, लग रही है तो लग रही है नौकरी, नहीं लग रही तो नहीं लग रही, भाड़ में जाए। क्योंकि वो समय के ऊपर निर्भर है, समय के अनुरूप ही सारी चीजें चलनी है। मेन चीज है हमारा 100% एफर्ट्स।